कि आपका बेटा बहुत ही तेजस्वी होगा, बहुत ही ज्ञानी होगा। लेकिन एक ऐसा उसमें ऋषि मुनि था, उन्होंने सच्चाई बता दिया कि आपका बेटा जो है आगे चलकर बहुत ही विद्वान होगा। अब दो खाली हिप्पी निकाल लेगा दिन भर, है देते रहेगा। अरे हाथ दर्द करता है कि नहीं लड़कियों? नीचे जाके वो होता है जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना, छल कपट की भावना होती है, जो एक दूसरे से जलता है, जो एक दूसरे का बुरा चाहता है, वो नीचे जात का होता है। नीचे जात का आप जात जो आप पढ़ते हो ना, आपका हिस्ट्री का चैप्टर 4 है। इसमें आपको दो धर्म के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। सबसे पहले आपको हम पढ़ा रहे हैं बौद्ध धर्म, जिसके संस्थापक रहे हैं महात्मा गौतम बुद्ध। चलिए इसका परिचय देखते हैं, कौन है गौतम बुद्ध। तो अगर इसका देखा जाए गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था, लुम्बिनी, जो अभी नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी नेपाल में जन्म हुआ था 563 बीसी। बीसी बोले तो ईसा पूर्व। ईसा पूर्व पहले घटता था, उल्टा चलता था। इसका निधन कब हो गया था? 483 बीसी में। टोटल 80 साल इन्होंने जीवन व्यतीत किया इस पृथ्वी पे। जन्म कब हुआ? 563, मृत्यु 483। उल्टा लग रहा है ना, घटा ना। तो ईसा पूर्व घट रहा था, एक दिन ऐसा हो गया 0 हो गया, तब जाके हम लोग का ईस्वी स्टार्ट हो गया 1 2 3। आज कितना चल रहा है? 2023। अगर इसका बचपन का नाम पूछा जाए तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हर कोई का नाम होता है ना बचपन में, उटपटांग नाम, उसी प्रकार इसका नाम क्या है? सिद्धार्थ। इसका पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इसका पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। शुद्धोधन और महामाया का शादी हो चुका था, लेकिन इसे कोई भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हो रहा था। बहुत ही उम्र ढलने के बाद जब बुढ़ापा आ गया था इसका, शुद्धोधन और महामाया का, बहुत सारा भगवान के साथ, भगवान के आगे जाके माटा देगा कि हमारा पुत्र दे दो, 100 पुत्र दे दो, ऐसा कैसे राजमहल चलेगा, ऐसा राजगद्दी। तो बहुत ही बुढ़ापे में शुद्धोधन को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ। उसका नाम क्या रखा गया? सिद्धार्थ। जब सिद्धार्थ का नामांकन हो रहा था, नामकरण, उसमें बहुत सारा ऋषि मुनि आया और उसका बोला गया कि इसका भविष्य देखिए आगे चल के क्या करेंगे। तो बहुत सारे ऋषि मुनि ने पैसे के लालच में कि हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा हमको इनाम मिलेगा, होता है ना। पंडित जी बोले जब पूजा करा देता है पैसा के लिए, होता है ना। तो उसी तरह ऋषि मुनि ने बोल दिया कि आपका बेटा बहुत ही तेजस्वी होगा, बहुत ही ज्ञानी होगा। लेकिन एक ऐसा उसमें ऋषि मुनि था, उन्होंने सच्चाई बता दिया कि आपका बेटा जो है आगे चलकर बहुत ही विद्वान होगा, मोह माया को त्याग देगा, घर त्याग देगा और लोगों के दुखों को, कष्टों के निवारण के लिए घर से भाग जाएगा। समझे क्या बोला अभी? बोला आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होगा, मोह माया को त्याग देगा, आपका राजमहल भी त्याग देगा। सोचो नो, एक तो बुढ़ापे में इसको बेटा हुआ, उसको बोला गया कि आपका बेटा घर छोड़ के भाग जाएगा, सन्यासी ले लेगा। बुरा लगभग नहीं करेगा, गुस्सा आएगा। बोला कि आप महाराज इसका को उपाय बताइए। शुद्धोधन ने बोला, तो बोला शुद्धोधन की इसका उपाय बताइए, ऐसा क्या करे जो हमारा बेटा सन्यासी ना बने, हमारे राजपाट को संभाले और योग्य बने, हमने बाद इस राज्य को संभाले। तो बहुत सारा ने बोला कि इसको है ना, कोई भी व्यक्ति सन्यासी लेता है या कोई मोह माया को त्याग देता है तो उसको दुख बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो दुखों से, कष्टों से पीड़ित होकर सब कुछ त्याग देता है। पूरा संसार, अपना परिवार को, अपना घर द्वार को, अपना गांव को, सब कुछ त्याग देता है और वो सन्यासी का जीवन भांति व्यवहार करने लगता है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा सन्यासी ना बने, तो आप इसे दुखों, कष्टों से और जन्म मृत्यु, मतलब बाहरी संसार से इसको दूर रखो। मतलब इसको एहसास नहीं होने दो, दुख भी होता है कुछ, कष्ट भी होता है कुछ। और एक तरह से देखा जाए तो इसका शादी करा दीजिए आप। किसका? सिद्धार्थ का। यहाँ पे लॉजिक क्या बन रहा है देखिए, एक ऋषि मुनि ने बोला कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा, तेजस्वी होगा, सन्यासी ले लेगा, मोह माया त्याग देगा। उसका उपाय क्या बताया? शादी कर दी। मतलब शादी होने के बाद बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, यही करने का मतलब ना हुआ। उसका क्या करा दीजिए? शादी करा दीजिए। तब उसका शादी एक 16 साल की अच्छी लड़की, जिसकी नाम क्या था?
यशोधरा, इसके साथ उनका विवाह कर दिया। सिद्धार्थ का किसके साथ विवाह हो गया? यशोधरा। और रुको जरा, सबर करो। मजाक हम नहीं बोल रहे हैं, सब बाल बोल देगा लड़की, और 2 खाली हिप्पी निकाल लेगा दिन भर, है देते रहेगा। अबे हाथ दर्द करता है कि नहीं लड़कियों? अब पॉप है, कौन डिजाइन पॉप बनाएगा? लड़का की है, नया शर्ट लिया, जूता पहनते पहनते बाहर निकल गया। लड़की की है, कम से कम 20 बार आईना देखेगा, आईना भी बोल देता बस कर दी थी हमरा को तो देखना। इन्हें बाहर की दुनिया का मालूम नहीं होना चाहिए। गौतम बुद्ध को, उसको कुछ नहीं, महल से बाहर भी नहीं जाना चाहिए, और उसके महल में जो रहेगा कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई बीमार आदमी नहीं होना चाहिए, उसको एहसास नहीं होना चाहिए एक दुख का कांटा भी। और उस जिस बाग में रहेगा उस बाग में एक भी सूखा पेड़ नहीं रहना चाहिए, सूखा पत्ता नहीं रहना चाहिए। इतना उसका देखभाल किया जा रहा था। समझिए इसको क्या बोल रहे हैं। और उसके लिए अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग महल बनाया गया कि उसको दुख का जरा सा भी एहसास ना हो। उसके आसपास हमेशा यंग लोग घूमेंगे, उसे बुढ़ापा का एहसास ना हो, मृत्यु क्या होता है वो भी एहसास ना हो। तो उस शादी के बाद यशोधरा को बताया गया ये सब करना है, तो वो रहने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध के मन में एक वैराग्य उत्पन्न हो रहा था, हम सांसारिक दुनिया को देखें, ताजमहल में कितना रहेंगे। अंदर ही अंदर वो कहीं ना कहीं अंदर से टूट रहा था कि हम सांसारिक ज्ञान को देखें। एक बार गौतम बुद्ध ने बोल दिया कि हम जाएंगे बाहर घूमने, अब राजमहल से बाहर जाएंगे। जिसका डर था वही बात होने वाला। अब जब बोला कि हमको घूमने जाना है, तो राजा जो था उसका पिताजी बोला जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते में ना सूखा पेड़ होना चाहिए, ना सूखा पत्ती होना चाहिए, ना कोई बूढ़ा व्यक्ति होना चाहिए, ना कोई लाश मिलना चाहिए, ना कोई साधु संत होना चाहिए। एकदम क्लियर होना चाहिए रास्ता, उसको दुख का एहसास भी नहीं होना चाहिए। ये ऑर्डर दे दिया। और वो रास्ते में निकला सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ। सारथी में समझते हैं ना, जो उसका रथ चलाता है। तो सारथी के साथ निकला, और जिसे वो देखने के लिए मना किया गया था सिद्धार्थ को, उन्होंने वही देख लिया। एक बीमार व्यक्ति को जाते हुए, बूढ़ा व्यक्ति को पहले देखा था। बूढ़ा व्यक्ति था, लाठी के बल से चल रहा था। पहली बार देखा, अचानक अरे तुझे है कौन आदमी है बे? अचानक देखा था। बोला सारथी रुक रुक रुक, ये जो आदमी है लाठी के सहारा से पूरा बूढ़ा मतलब सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चल रहा था, झुके चल रहा था। बोला ये कैसा, कौन है ये, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बार देखा था बूढ़ा व्यक्ति को। सारथी ने बोला कि ये व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है, मतलब पूरी तरह से अपना शारीरिक शक्ति को खो चुका है। अब ये आने वाला दिनों में, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। बोला सिद्धार्थ बोला क्या हम भी एक दिन बूढ़ा हो जाएंगे? इसको कुछ मालूम नहीं है अभी तक। बोला हाँ महाराज, आप भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद 10 कदम आगे गया और उसको एक मिल गया बीमार आदमी। बीमार था। बोला ये इसको क्या हुआ? तो सारथी ने बताया इसे बीमारी हो चुका है, अब ये कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। बोला बीमार हम भी एक दिन हो जाएंगे? बोला हाँ महाराज, आप भी बीमार हो जाइएगा और आप भी निकल लिए दुनिया से। बस और 4 कदम गया तो उसको लाश मिल गया। एक व्यक्ति मतलब लाश को लेके जा रहा था। सिद्धार्थ बोला रोको रोको, और कौन सी हो रहा है? 4 गो कंधाप लेके जा रहा है, वो सो रहा है मस्ती में। ऐसा क्या हो रहा है? पहली बार देखा था वो। बोला कि वो सोया नहीं है महाराज, वो मर चुका है, वो परमात्मा से मिलने गया, मतलब उसका मुक्ति हो चुका है इस पृथ्वी से, वो मर चुका है। बोला मरना क्या होता है बे? उसको कुछ मालूम नहीं था। उसको बताया कि हर व्यक्ति एक ना एक दिन सभी इस संसार को छोड़ के चले जाएंगे, चाहे आप हो चाहे हम हो। तो जब तक रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, याद रहे। तब एक दिन सबको इस संसार को छोड़ना होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जो जन्म लिया है वो एक दिन ना एक दिन जाएगा। सिद्धार्थ बोला हम भी मर जाएंगे तब? बोला हाँ महाराज, आप भी मर जाएंगे। और 4 कदम आगे गया तो उसको वो दिखाई दिया जो उसे देखने के लिए सख्त मना था, साधु को, सन्यासी व्यक्ति को। एक साधु व्यक्ति बैठ के योग अवस्था में प्रभु के जाप कर रहा था। ये बैठा हुआ था, प्रभु के भक्ति में लीन था। बोला कपड़ा तो पहनता दूसरे तरह से। बोला सिद्धार्थ ये व्यक्ति कौन है? इसका होलिया चेंज है, एकदम बैठा हुआ है शांत, ये क्या कर रहा है? बोला महाराज
ये सांसारिक दुखों से पीड़ित होकर सब कुछ मोह माया को त्याग दिया है, लोगों के भलाई के लिए, लोगों की खुशी के लिए ज्ञान की प्राप्ति कर रहा और ईश्वर से जुड़ना चाह रहा है। उसको पता चल गया कि ये सब होता है। वह वहीं पे बोला सारथी को, हमको कहीं घूमने नहीं जाना है, सीधा राजमहल लेके चलो। राजमहल लेके गया। अब सोच रहा है, उसका दिमाग घूम रहा है कि हम क्या करें। उसको दुखों का ज्ञान हो गया। अब वो सोच रहा है कि हम कैसे अब घर छोड़ के भागें, हम भी सन्यासी ने कैसे। उसके आगे कौन था? यशोधरा। अगर वो भाग जाता तो क्या बोलता कि पत्नी को छोड़ के भाग गया, समाज गाली देता। अगर आप ही मान लीजिए कोई शादी करता है, 1 मंथ या 2 मंथ बाद लड़का यहाँ से निकल जाता है पत्नी को छोड़ के, क्या उसको समाज अच्छा बोलेगा? ये सोच रहा है कि ऐसा। लेकिन इसी दौर में यशोधरा एक संतान को जन्म दे दिया। सोच ही रहा है कुछ दिन के लिए हम जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, अब सब कुछ त्याग देंगे। एक संतान को जन्म दे दिया, एक उसको बेटा हुआ। और उसके घर का जो नौकरानी थी वो बेटा को दोगे लेके आया सिद्धार्थ के पास कि देखिए आपको बेटा हुआ है। ये तो सोच रहा है बंदा कि हमको संसार छोड़ना है, हम लोग पत्नी आगुम रास्ता में कांटा आई है। उसके सामने और बेटा धर दिया और एक रास्ता हो गया, बंद हो गया, कैसे जाए बाहर। तो वो सोच रहा था कि अरे यार, एक तो पत्नी था और ऊपर से बेटा आ गया, रास्ता का कांटा हो गया। कौन? बेटा। उसी वो मन में बोला कि रास्ता का क्या हो गया? कांटा। और मुंह से उसका निकल गया राहुल। क्या निकला? राहुल। राहुल का मतलब होता है राह का कांटा या राह का बाधा। ये नाम नहीं रखा था उन्होंने, बोला था ये राह का कांटा है राहुल। और नौकरानी थोड़े करता कम दिमागी वो बोल दिया कि हाँ नाम रखल को राहुल, उछलने लगा। वो नाम नहीं रखा था, वो बोला था राहुल। राहुल का मतलब राह का कांटा। उस टाइम से उसका नाम हो गया राहुल। कई दिनों तक बेचैन अंदर ही अंदर रहते रहा। उसके अंदर में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था गौतम बुद्ध के मन में, क्या होता है ये संसार, क्या होता है दुख, क्या होता है कष्ट। बहुत सारा उसके मन में उसका ही क्वेश्चन उसको खाया जा रहा था अंदर से। उसका कौन सा आंसर जवाब देने वाला नहीं था। तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में रात में अपनी पत्नी और बेटे को सोते हुए छोड़कर घर त्याग दिया। इतना बड़ा बलिदान। राजमहल को छोड़ दिया और एक सन्यासी का जीवन के लिए घर से भाग गया। रात में अपने पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़ के। कितने वर्ष में? 29 वर्ष की अवस्था में। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो उन्होंने घर त्याग कर उत्तर प्रदेश के सारनाथ में चला गया और वहाँ अपने कुछ मित्रों के साथ 6 वर्ष तक घोर तपस्या कर रहा। कुछ नहीं उसको प्राप्त हो रहा, ज्ञान नहीं मिल रहा। घोर मतलब अचानक ना होता है कि किसी को दे देता है, अचानक बहुत ज़्यादा काम करने लगता है। तो ये तपस्या बहुत ज़्यादा कर रहा था, तो कुछ मिल नहीं रहा था। एक दिन एक सारनाथ में ही बैठ के सब तपस्या कर रहा था, उधर से एक लेडीज निकली बीना बजाती हुई। होता है ना एक लेडीज, वो सब आँख बंद के तपस्या कर रहा। गौतम बुद्ध देख रहा है एकदम आँख खोल के लेडीज़ को, उसे मजाक नहीं समझना, इसको देख रहा था। सब दोस्त को तपस्या करते छोड़ दिया। वो जा गौतम बुद्ध बोला लेडीज़ के पास गया। उस लेडीज़ ने उसको वो ज्ञान दिया जिसके कारण गौतम बुद्ध आज गौतम बुद्ध कहलाया। लेडीज़ ने कहा ये देखिए ये बीना है, अगर इसका तार ज़्यादा खींचेंगे तो आवाज़ नहीं निकलेगा, टूट जाएगा। अगर धीरे धीरे करेंगे तब पर भी ये आवाज़ नहीं देगा। इसको उतना ही तार को खींचेंगे जितना इसको ज़रूरत है। आप उतना ही तपस्या करें, उतना ही कष्ट करें जितना भगवान के लिए सही है। अब ये इतना तपस्या करे भगवान ही डर जाए, ये तपस्या कर रहा है कि हमको कब्जा करने आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वहीं पे उस महिला का बात सुनकर गौतम बुद्ध उस मित्र को वहाँ तपस्या कर रहा, छोड़ दिया सबको, अब वहाँ से निकल गया। आ गया कहाँ? बिहार के बोध गया। फाल्गु नदी के किनारे है। फाल्गु नदी का दूसरा नाम क्या है? निरंजना। वहाँ एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गया और तपस्या किया और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गया। हर एक जितना भी इसके मन में प्रश्न था वो उसका सब आंसर इन्होंने सीख लिया। मतलब इसे ज्ञान मिल गया, ईश्वर की कृपा से इसे ज्ञान मिल गया। और ज्ञान मिलने के बाद पहली बार उपदेश दिया था वहीं पे जाके जहाँ पे इसका दोस्त लोग बैठा हुआ है भजन कर रहा है, वहीं पे सारनाथ में छोड़ दिया था। वहाँ जाके बोला बकलोलवा ऐसे ज्ञान करने तपस्या करने से ज्ञान नहीं मिलने वाला। तो पूछेगा पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बोले कौन सी भाषा में उपदेश दिया था? पाली भाषा में।
उस टाइम पाली भाषा बहुत प्रचलित था, जैसे अभी चलता है ना उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, उसी प्रकार पाली भाषा में सर्वप्रथम कहाँ ज्ञान दिया था। अब वो होता वो सबका भाषा होगा, हम लोग क्या माने। प्राकृतिक भाषा भी होता था, संस्कृत जैसे हम लोग बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। खैर कि हम लोग को तो ना हिंदी आता ना इंग्लिश आता, अगर देखा जाए तो नहीं ना आता है। रियलिटी बात तो यही है, हम लोग कहीं के नहीं है, ना हमको सही से हिंदी आता है ना सही से इंग्लिश आता है, सब कुछ मिला के खिचड़ी बना के बोल देते हैं। रियलिटी हमको भी नहीं आता पूरा हिंदी, ना आपको भी आता है। कोई बोलते हमको हिंदी आता है, तो है इसमें ऐसा कोई नहीं है जिसको हिंदी आता है, समझे ना। चलो तो पहली उपदेश कहाँ दिया था। ओए ध्यान से सुनिए, माइंड में पूरा स्टोरी याद होना चाहिए। पहली उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। बोलिए, बोलने से याद होता है। कहाँ दिया था, सारनाथ। कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। यहाँ उपदेश दे दिया था, और वहाँ पे उपदेश देते देते कहीं एक जगह से दूसरे जगह गाँव में उपदेश में बैठ के कहीं पे 4 लोगों को समझाना, वही उपदेश हुआ। तो एक रास्ते मतलब एक दिन वो रात में कहीं सोया हुआ था। 2 बजे रात में आया एक डाकू, जिसको बोलते हैं उंगली मार डाकू, सुने नाम। जिसका उंगली काट के माला पहनता था, जस्ट लाइक जिसे काली माता पहनता ना मुंडी, उसी प्रकार वो उंगली सबका काट के माला पहनता था। एक दिन घेर लिया गौतम बुद्ध को, बोला हम उंगली काटेंगे हम तो। गौतम बुद्ध ठीक छो काटी ला, बोला। गौतम बुद्ध बोला आराम से, बोला हाला काटी ला। बोला फिर उंगली मार डाकू बोला डर नहीं लग रहा है बे। बोला हमको क्या डर लगेगा, डर तो आपको लग रहा है। डाकू बोला कैसे। बोला कि हम दिन में कहीं भी घूम सकते हैं आज़ादी से, लोगों को अच्छे से बात कर सकते हैं, हमसे प्रेम भाव से बात करेगा, लेकिन आप अंधेरे में निकलोगे, कहीं चौक पे नहीं चल पाओगे, कहीं समाज में नहीं घूम पाओगे। आपसे लोग डर के आपका सम्मान करेगा, ऐसे सम्मान नहीं करेगा। तो बताइए हम डरे हैं कि आप डरे हैं। तो समझाया बहुत। और उंगली काट जो रहा था सबका, उसको एक बोला कि चलो एक वृक्ष के पास चलो। गया, बोला एक वृक्ष से एक टहनी काट दो, मतलब हंसुओं से टहनी काट दिया डाकू। बोला अब उसको जोड़। जो टहनी काटा उसको जोड़। अब बोला डाकू पागल है कि बे, रात में तो दिमाग घूम गया, कैसे जोड़ने। बोला कि जब तुम काटने जो काट दिए हो उसे जोड़ नहीं सकते हो, तो तुमको क्या हक है किसी का काटने का, किसी का उंगली काटने का कोई हक है। उस टाइम वो समझ गया वो कितना खतरनाक डाकू था, गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। समझ सकते हैं, गौतम बुद्ध का क्या बन गया, शिष्य बन गया। गौतम बुद्ध इतना ही बोलता था अच्छा बात कि उसका कोई भी भक्त बन सकता था। गौतम बुद्ध को रियलिटी देखा जाए तो मतलब घुंघरा बात होता था, बहुत अच्छा बात बोलता था, किसी से कोई बैर नहीं रखता था। बैर न किसी के प्रकार का मन में द्वेष नहीं रखना, जो बोलता है बोलने दो, अगर हमको कोई गाली देता है देने दो। अगर हमको गाली देने से उसको प्रशंसता मिल रही है, खुशी मिल रही है, बहुत बढ़िया बात है, हमरे कारण कोई खुश होता है। और आपको कोई गाली दे दे, अरे तुरी तो गाली देगा, वो तुरंत मार हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध का ऐसा नहीं कहना था, अगर हमरे कारण किसी को खुशी मिल रहा कोई बात नहीं है हमको। गौतम बुद्ध से सीखिए, कितना शांत स्वभाव का था। फिर गौतम बुद्ध दूसरा भाषण मतलब उपदेश देने गया था कहाँ, श्रावस्ती में। दूसरा उपदेश कहाँ गया था, श्रावस्ती में, याद रखेंगे। वहाँ पे उपदेश दिया था श्रावस्ती। दूसरा उपदेश कहाँ दिया था, श्रावस्ती में। वहाँ पे एक लड़का था, जहाँ गाँव पे जाके भाषण देता था ना, एक नाम था आनंद नाम का लड़का, गलियाता था। जैसे हम भाषण दे रहे हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध, वहाँ पे लोग बैठा हुआ, तो वहीं पे एक आनंद नाम का लड़का था, गलिया देता था गौतम बुद्ध को। ये बड़का उपदेश दे ले लो जी, यहाँ पर पूरा गलियाता, जहाँ जाता था जिस गाँव में वहाँ जाके गलियाता था। एक दिन गौतम बुद्ध को बोले रुक तो ठीक करे छियो। एक दिन बोला आनंद को, बोला यहाँ स्टेट में लो ना, तेरा जितना मन में है, जितना मन में भड़ास है, जितना तुमको गाली आता है, भरपेट दो आज, 2 घंटा 3 घंटा 2 गालियाँ। उसको दिलवाया गाली, 4 घंटा के बाद बोलता अब हमरा से ना होता, सब गाली खत्म हो गया। तब उसको समझाया गौतम बुद्ध, मानो बालक, अगर हम आपको कुछ वस्तु दे रहे हैं, समझो, अगर हम आपको कुछ वस्तु दे रहे हैं, आप स्वीकार उस वस्तु को नहीं करेंगे, तो वस्तु किसका हो जाएगा वापस, मेरा ही होगा ना। अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं वस्तु, आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो वस्तु किसका हो जाएगा, मेरा। उसी तरह आप 4 घंटा यहाँ गलियाए हैं, हम आपका गाली स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपका गाली आपके पास रखिए। उसके बाद जो उसका दिमाग घुमा, सबसे बड़ा शिष्य बन गया आनंद। तो
पूछेगा गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा शिष्य कौन था? आनंद। उस टाइम से उसका शिष्य बन गया, और शिष्य बनने के बाद वो तब पर भी वो मजाकिया ही रहा। आनंद बोला, वो सुधरने वाला था ना, बोला कि महाराज देखो खाली घुमाए जो साधु संत का, खाली लड़का सब से महिलाओं को रखो नहीं। मजाक करता था, ऐसे मजा ना वैसे लेडीजों सबको रखो, सन्यासी बनाओ नहीं। बोला नहीं ऐसा थोड़ी होता है, महिला को नहीं बनाएंगे। बोला उसे बोलते रहा। आनंद हमेशा बोलता था कि रखिए न महिला को भी, थोड़ा सा मन लगा रहेगा। फिर बोला यहाँ पे अब देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे गौतम बुद्ध ने कह के गया। बोला गौतम बुद्ध बोला ठीक है, महिलाओं को गौतम मतलब बौद्ध धर्म अपनाने का बौद्ध धर्म अपनाने का अनुमति देते हैं, लेकिन ये अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। यहाँ बहुत बड़ी लाइन बोला, हम नहीं बोल रहे हैं, हमको नहीं बोलिएगा आप लोग लेडीज़ लोग। गौतम बुद्ध ने कहा हम महिलाओं को गौतम बौद्ध धर्म में अपनाने का दे रहे हैं अनुमति, लेकिन ये अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने महिलाओं को भिक्षुकी होने का अधिकार दिया था। भिक्षुकी मतलब सन्यासी, और बोला था ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तो ये गौतम बुद्ध का भी मानना था जहाँ लेडीज जाएगा वहाँ पे काम बिगाड़ा होएगा। इसी तरह से इसी तरह से कहा जाता है बीवी से बहस जिंदगी ताश नहस। इसीलिए तो अब पूछेगा पहली महिला कौन भिक्षुकी बनी थी? उसकी मौसी गौतमी। कौन बनी थी? गौतमी। आपको नहीं बताया गया, पहले बता रहे थे कि उसका जो मम्मी था महामाया, जन्म के 6 दिन बाद ही मर चुकी थी। 6 दिन मतलब जन्म के 6 दिन बाद उसका मम्मी क्या हो गया? मर गई। फिर उसका देखभाल उसके मौसी किया था। उसका मौसी का नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। देखभाल करने लगी मौसी, और उसका पापा उसी से शादी कर दिया, उसका दूसरा मम्मी उसी को बना दिया। जब पहली भिक्षुकी की बात आई तो कौन भिक्षुकी बनी? उसकी मौसी ही जो मम्मी बन गया था। क्या नाम है? गौतमी। और पूछेगा दूसरी महिला जो भिक्षुकी बनी गौतम बुद्ध ने अनुमति दिया, उसका नाम क्या है? अमरपाली। भोजपुरी इंडस्ट्री का हीरोइन का बात नहीं कर रहे हैं हम। अमरपाली एक नचनिया थी, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में वो नचनिए है, अलग बात है। तो वह नचनिया थी, उसको भी भिक्षुकी होने का अधिकार दे दिया था। आपको ऑब्जेक्टिव में यहीं तक पूछा जाएगा पहला कौन सी महिला भिक्षुकी बना था? गौतमी, उसका स्वयं की माँ थी या मौसी बोल सकते हैं आप, और दूसरी महिला अमरपाली। इस प्रकार से गौतम बुद्ध बहुत सारा जगह पे जाके उपदेश देते थे, लोगों को समझाते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। एक बार वन से गौतम बुद्ध गुजर रहा था और एक महिला घैलों में पानी भर के आ रहा था। समझिए यहाँ भी बहुत बड़ा ज्ञान दिया था। घैलों में पानी भर के आ रहा था, बोला गौतम बुद्ध को हमको पानी प्यास लगा, हमको पानी पिलाइए। ये साधु के भेष में था, और महिला बोला कि हम पानी आपको नहीं पिला सकते हैं। बोला क्यों? क्योंकि महिला बोला हम छोटे जात से हैं, नीचे जात से हैं। तो गौतम बुद्ध ने बोला नीचे जात से आप नहीं हो, अगर आप हमें पानी पिलाओगे तो आप नीचे जात से नहीं हुए। नीचे जात से वो होता है जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना, छल कपट की भावना होती है, जो एक दूसरे से जलता है, जो एक दूसरे का बुरा चाहता है, वो नीचे जात का होता है। नीचे जात का आप जात जो आप बांटे हो ना, मतलब कौन सा जात हो? SC ST OBC होता है ना, ये जाति नहीं होता है। गौतम बुद्ध का कहना था नीची जाति का वो व्यक्ति होता है जिसके मन में दूसरे के प्रति द्वेष की भावना हो, उसके प्रति जलस हो, उसको नुकसान पहुंचाने की भावना, वो नीचे जाति का होता है। उसको उपदेश दिया उस महिला को, और वो महिला बाद में उसको पानी पिला दिया। आप भी किसी को जाति के आधार पे बांट नहीं सकते हो। हमारा समाज बट चुका है जाति के आधार पे, परंतु आप इस पे ज़्यादा सीरियस होकर चलोगे तो आगे वाला हमारा देश आगे बढ़ नहीं सकता। जाति के आधार पे आज वोट लिया जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, बाद में क्या बिहार का विकास होता है? नहीं होता है। जाति को खत्म करो। रियलिटी जात, और बोलेगा कोई जात है, ब्राह्मण जात है, क्या बोलेंगे? बड़ा जात है। अगर ब्राह्मण जात होकर किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना रखता है, किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखता है, तो वो बड़ा जात है? नहीं। और कोई छोटा जात है, डोम ही है, अगर उसके मन में दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, सहायता करने की भावना हो, तो वो सबसे बड़ी जाति है। तो जाति को आप इस तरह से आप नहीं बांट सकते। इंसानियत के आधार पे आप बांट सकते हैं कौन बड़ी जाति का, कौन छोटी जाति का। ये गौतम बुद्ध का कहना था। और गौतम बुद्ध एक गांव गया फिर, और गांव में गया तो भिक्षा मांग रहा था।
भिक्षा सब अपना घर से, कोई सोना देता था, कोई चांदी देता था, कोई गेहूँ देता था एक बुढ़िया। और एक लेडीज़, एक बुढ़िया के पास सेब था, वो खा रही थी, महिला बुढ़िया सेब खा रही थी, एक दो हाफन खा लिया था, वही जाके सेब वो गौतम बुद्ध को दे दिया। गौतम बुद्ध बोला अंतिम में, हमको सबसे ज़्यादा कोई दिया है कि बुढ़िया दिया है, सब कुछ दिया है। बोला उसका शिष्य, उसका गाँव वाला था जो सोना दिया था, बोला बुढ़वा दिमाग खराब हो गया कि बे हम सोना दिए, हम लोग को नाम ही नहीं ले रहा, बुढ़िया आधो सेब दिया तो बोला उसका नाम ले रहा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आप लोग जो सोना चांदी दिए हो, अपने कुछ रख के दियो, 100% तो नहीं दियो। मान लीजिए आपके पास 10,000 टका है, क्या आप हमारे पास 10,000 दिए हैं? 1,000 दिए, 1,001 टका दिए, तो आप 100% नहीं ना दिए हमारे पास। लेकिन इस बुढ़िया के पास आधा सेब थी, वो हमको पूरा आधा सेब हमको ही दे दिया, मतलब वो अपना 100% हमको दे दिया। इसलिए इसका जो हमको भिक्षा दिया, सर्वश्रेष्ठ भिक्षा इसी का रहेगा, समझे। धन के आधार पे ऐसा नहीं बढ़ा जाता। आप भगवान को पूजा करते हो, 1 किलो मिठाई कितना चढ़ाते हो? आपका नेट बैंकिंग मान लिया जाए 1 लाख का, 200 टका मिठाई चढ़ा देता, भगवान मान जाएगा? 200 ग्राम घूस में मान जाएगा? तो अगर आप सच्चे मन से, ये कृष्ण भगवान ने बोला गीता उपदेश में, अगर सच्चे मन से आप हमें जूठा एक भात का टुकड़ा भी चढ़ा दोगे तो हम उसको स्वीकार करेंगे। एक पत्ता भी, सूखा पत्ता भी हमको चढ़ाओगे ना, हम स्वीकार करेंगे। परंतु आपका मन में किसी के प्रति छल कपट की भावना नहीं होना चाहिए। आपके मन में बहुत सारा छल कपट है, दूसरा का बुरा चाहते हो और 10 कुंटल मिठाई लेके चढ़ा रहे हो, मंदिर साफ कर रहे हो, तो भगवान आपके ऊपर सहाय होने वाला नहीं है। ये कृष्ण भगवान स्वयं कहा, अगर आप सच्चे मन से कुछ भी हमको चाहते हो ना, हम आपका स्वीकार करेंगे। लेकिन आपके मन में द्वेष की भावना होगी, जलस होगी, दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना होगी, तब हम आपका पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। आज के बाद आप लोग अपने मन में किसी के प्रति कोई भी हो, काहे जलस का भावना रखेंगे, अपना ज़िंदगी जियो। एक सबसे बड़ा उपदेश दिया गौतम बुद्ध ने, और इन्होंने, गौतम बुद्ध ने बहुत सारा उपदेश भी दिया जो पढ़ेंगे। अष्टांगी मार दिया और बताया दुख का कारण क्या है। गौतम बुद्ध स्वयं बोला, लालच सबसे बड़ा दुख का कारण है। अगर आप लालच करते हो तो सबसे बड़ा दुख आपके पास है। लोभ, लालच, द्वेष की भावना, दूसरे के प्रति जलस की भावना आपको कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगा। आप किसी के प्रति जलस रखते हो, दूसरे को सोचते हो कि वो गिरा नीचा हो जाए, आप उसको मतलब एक तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते हो, कभी आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, समझे। ये गौतम बुद्ध का कहना था, दुख का कारण सुख का कारण। अगर सुख चाहते हो, अपना जीवन में मंगलमय चाहते हो, तो लोगों का सहायता करो, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ। आज की दुनिया में कौन किसको हंसाता है? भलाई का जमाना नहीं है, इसी को तो बदलना है। अब लोग बोलता है कि आज की दुनिया में भलाई मत करो, हम नहीं सुनेंगे उसका बात, हम करेंगे, हम उल्टा करेंगे, हम दुनिया को बदलेंगे। क्या ऐसा ही हमारा दुनिया था? नहीं था। त्रेता युग चले जाइए, द्वापर युग चले जाइए, हमारा दुनिया ऐसा था? नहीं था। हम लोग बदल चुके हैं। तो अपने आप को चेंज कीजिए। को बोलता है कि किसी का मदद मत करो, अगर भला करोगे तो बुरा होगा। हमको को बोलेगा कि आप किसी का भला कर रहे हो तो आपके साथ बुरा होगा, तो बोले हाँ होने दो, हमको ना बुरा होगा, लेकिन दूसरे को तो भला हो जाएगा। मान लिया रितुआ है, रितु का हम भला चाहेंगे, उसके बदले हमका बुरा होगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको, हम ही को ना बुरा होगा, लेकिन उसका तो भला होगा। जिस प्रकार से अगर ये सोच हर इंसान रख दे, तो वो दिन नहीं जब राम राज का दिन आ जाए, त्रेता युग, जो एक दूसरे का सम्मान करता था, दूसरे का भला करता था। आज उल्टा कि कोई किसी का सम्मान नहीं करना चाहता, सब अपने आप में लगता है कि सब बाहुबली है, और किसी का भला तो एक चुटकी रत्ती भर नहीं करना चाहता। काहे करेंगे, सब अपने फेरा में। तो समझो, इसी प्रकार गौतम बुद्ध के मन में यही सब बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था। इसको तपस्या करने के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गया, उन्होंने सन्यासी का जीवन बिताया। और जब गौतम बुद्ध गया था अपने घर की ओर, मतलब राजमहल गया था, जैसे ही केवाड़ी ढकढकाया राजमहल, उसकी माँ केवाड़ी खोली। बस जैसे देखा हमारा बेटा है सन्यासी वेश में, और उसको मतलब ना आता है माँ का प्यार, उसको डंगाने लगा, मतलब ना होता है थोड़ा थोड़ा डंगा के, मतलब बेटा कहाँ चलो छोटा कहाँ चलो मतलब तो प्यार होता थोड़ा थोड़ा, उसको प्यार बोलते हैं माँ का। कहाँ चलो बिन बतेले। तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया था, माँ देख, गया कोई और था, आया कोई
और है। गया कोई और था, आया कोई और है। गया था एक इंसान, आया है गौतम, महात्मा गौतम बुद्ध। अगर वो राज महल नहीं त्यागता, राज सुख नहीं त्यागता, गृह सुख नहीं त्यागता, तो उसके आगे आज जो बोलते हैं भगवान गौतम बुद्ध, उसके आगे नाम लगने वाला नहीं था, सिद्धार्थ ही रहता। अगर आप चाहते हो कि गौतम बचपन में क्या नाम था नहीं, मतलब बाद में चल रखा, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। अगर वो घर को नहीं त्यागता, सुख को नहीं त्यागता, तो आज भगवान नहीं कहलाता। अगर आप चाहते हो कि हम सुख में रहेंगे, कष्ट का सामना नहीं करेंगे, और आपका 450 मार्क्स आ जाएगा, ये होने वाला नहीं है। लाइट न रहे तब पर भी पढ़ो, मच्छर काटने दो, पढ़ते रहो। पढ़ाई के बीच में और कोई नहीं आना चाहिए। आपने आगे जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पे लिख दो 450, तो हम तो रो, और बीच में कोई होना नहीं चाहिए। जब पढ़ते हो ना वहाँ पे लिख दो 90% मार्क्स, आज से हम तो रो तो हम रो। जब तक हम आपको नहीं पाएंगे तब तक रुकने वाले नहीं है। जिस दिन से ये ठान लेंगे, आपका मार्क्स भी आएगा और अपने जीवन में आगे भी बढ़ेगा।